नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक स्थानांतरण आवेदन कैसे भरें? बिहार शिक्षक स्थानांतरण आवेदन पत्र कैसे भरें? बिहार शिक्षक का स्थानांतरण और पद स्थापन का फॉर्म जो भरा रहा है, आवेदन 2 दिन से शुरू हुआ है, उसको हम कैसे भर सकते हैं? बहुत लोगों को समस्या आती है। और पुरुष शिक्षक कैसे अनुमंडल का चयन करें? और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष शिक्षकों के दिमाग में ये है कि हम अदर ज़िले का अनुमंडल चुन सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल चुन सकते हैं। आप किसी भी ज़िले के 10 अनुमंडल को चुन सकते हैं, अपना छोड़ के आप किसी भी ज़िले का 10 अनुमंडल को आप दे सकते हैं। उसमें चाहे कोई भी ज़िला हो, आप 10 अनुमंडल दे सकते हैं अपना वाला छोड़ के, मतलब जो आपका स्वयं का है अनुमंडल, उसको छोड़ के आप कोई भी अनुमंडल दे सकते हैं। और महिला क्या महिलाओं के भी केस में वही है कि आप चाहें तो किसी भी प्रखंड में, अपना पंचायत छोड़ के किसी भी प्रखंड में आप चाहें तो 10 पंचायतें दे सकती हैं। उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन होगा, उम्मीद करिए उसी में से आपको मिल जाएगा। अब चलिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप 2 से 3 मिनट में समझ लीजिए कि फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। बहुत लोगों को समस्या आ रही है और क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने में, वो भी देखिए। सबसे पहले देखिए ये है, आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा। क्रोम खोलने के बाद ये ई शिक्षा डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन को खोलिएगा। ये जो मैंने गोला किया है, काला किया है, इसको खोलिएगा। ई शिक्षा कोश डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन को खोल लीजिएगा। उसको जब आप खोलेंगे तब जाकर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा टीचर ट्रांसफ़र। ये गोले में देखिए यहाँ लिखा है टीचर ट्रांसफ़र। और टीचर ट्रांसफ़र इस तरह का खुलने के बाद जब ई शिक्षा कोर्स को आप लॉगिन करेंगे क्रोम ब्राउज़र में जाकर, ई शिक्षा कोर्स बिहार गवर्नमेंट इन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जब ये गोला कर दिया है मैंने, इसको जब आप लॉगिन करेंगे तो ये खुल कर आएगा टीचर ट्रांसफ़र। इसमें बहुत कुछ डैशबोर्ड, ये सब स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर लिखा रहेगा, लेकिन ये टीचर ट्रांसफ़र पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपका नाम और किस प्रकार के आप शिक्षक हैं, सक्षमता पास शिक्षक हैं या बीपीएससी पास हैं, पुराने शिक्षक हैं, यहाँ नाम और वो लिख कर आ जाएगा। लिख कर आएगा तो उसके बाद इस 3 डॉट पर, ये जो मैंने गोला किया, ये 3 जो बना हुआ है डॉट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर टीचर ट्रांसफ़र और फिर देखिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और बाद में यूजर गाइडलाइन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो आगे खुलेगा, आपको इस तरह का आगे खुल कर आएगा। अब देखिए इसमें 2 चीज़ खुल कर आएगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी स्थानांतरण नीति और यूजर गाइड उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका, ये खुल कर आएगा। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके अगले पेज पे चले जाइए। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। अगले पेज पे चले जाएंगे। अगले पेज पर जब आप आएंगे तो यहीं से मेन जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए पहला लिखा है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, स्थानांतरण आवेदन पत्र। उसके बाद लिखा है ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, वन टाइम पासवर्ड। ये जो ओटीपी आधारित सत्यापन है, यह मुख्य रूप से आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे आप ई शिक्षा कोर्स चला रहे होंगे। और जब ओटीपी आएगा तो आप यहाँ ओटीपी दर्ज कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। और मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप रीसेंड ओटीपी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे यहाँ पर रीसेंड ओटीपी लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं बिंदी कर रहा हूँ, यहाँ रीसेंट ओटीपी लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है दोबारा आ जाए ओटीपी, आपका यदि एक बार में नहीं आता है तो। और ओटीपी यहाँ दर्ज करने के बाद, ओटीपी दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी, देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे है वेरीफाई ओटीपी, देखिए मैंने गोला कर दिया, वेरीफाई ओटीपी पे चले जाएंगे। ये वेरीफाई ओटीपी है, ये वेरीफाई ओटीपी पे आप चले जाइएगा, ये वेरीफाई ओटीपी पे। और वेरीफाई ओटीपी को क्लिक करेंगे जैसे ही, आपको ये खुल कर आएगा सामने, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा।
और ये देखिए क्या लिखा है, टीचर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, शिक्षक प्रोफाइल जानकारी, मतलब शिक्षक से जुड़ा जो जानकारी है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है टीचर्स नेम, है ना, शिक्षक का नाम, लिंग। अब देखिए मैंने यहाँ फीमेल भर दिया, आप मेल भर सकते हैं। फीमेल या मेल जो भरेंगे आप, यदि मेल भरते हैं तो आपकी पत्नी का आगे चल के डिटेल मांगेगा कि वो क्या करती हैं, नौकरी कर रही कि नहीं कर रही हैं, आगे मैं दिखाऊंगा इस फॉर्म में। और यदि फीमेल भरेंगे तो आपके पति का डिटेल मांगेगा कि आप नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब आपके पति नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए मेल या फीमेल अपना भर दीजिएगा, जो भी आप हों, मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल। यहाँ विवाहिक स्थिति, ये आमतौर से मान के चलिए कि भरा हुआ ही आपका पूरा डिटेल आएगा। ये जितना डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब भरा हुआ आएगा, ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। विवाहिक स्थिति मैरिड या अनमैरिड यहाँ लिख कर आएगा, आप जो उस समय भरे होंगे। जन्म तिथि यहाँ आएगा। यहाँ देखिए नियुक्ति की प्रकृति आएगा, किस प्रकार के आप शिक्षक हैं। श्रेणी आएगा, क्लास या कैटेगरी यहाँ होगा। और देखिए यहाँ नियुक्ति का विषय यहाँ लिखा होगा। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, और चाहे तो अपना एक वैकल्पिक भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये डिटेल आपको इस पेज पर मिलेगा। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे वो करके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का खुलेगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा कि किसका, सक्षमता आवेदन संख्या जो आपकी होगी वो यहाँ लिखा रहेगा, और सक्षमता रोल नंबर जो होगी वो भी यहाँ लिखा रहेगा, जहाँ मैंने गोला किया, टिक किया है। ध्यान से देखिए, यहाँ सक्षमता आवेदन संख्या और सक्षमता रोल नंबर भी यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए जेंडर और लिंग, यही मेन चीज है। अब यहाँ जेंडर में आप ये जो जेंडर लिखा हुआ है जेंडर, और यहाँ पे ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे तो खुलेगा मेल और फीमेल। तो आप मेल होंगे तो मेल भरेंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल भर देंगे। और मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड आप भरेंगे। मैरिड भरेंगे तो यदि आप फीमेल हैं तो पति का डिटेल मांगेगा, यदि आप मेल हैं तो पत्नी का डिटेल मांगेगा। तो वैवाहिक स्थिति मैरिड या अनमैरिड यहाँ भर देंगे, और यहाँ पहले लिंग सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप किस आधार पर स्थानांतरण का आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, है ना, लिखा है ऑन व्हाट ग्राउंड आर यू रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो इसमें सेलेक्ट करना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कैसा खुल के आएगा ये मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेल के केस में ये खुल कर आएगा। यदि मेल देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, आपने जेंडर लिंग में मेल भर दिया और मैरिटल स्टेटस में यदि मैरिड भर दिया तो मेल के केस में ये आएगा, लिख इस तरह से खुल कर आएगा। और आप टिक करेंगे मेल पुरुष शिक्षक के आधार पर, क्या लिखेंगे, पुरुष शिक्षक। और जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए वाइफ नेम पूछेगा, और यहाँ पे उनका होम स्टेट और ये सब पूछेगा। आगे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ मेल, मान लीजिए पुरुष हैं तो पुरुष मेल टीचर के आधार पर आप इसको यहाँ वो करेंगे। यहाँ पर किसके आधार पर अनुरोध कर रहे हैं, तो मेल पुरुष के आधार पर यहाँ हो गया। अब देखिए इंफॉर्मेशन, और यदि महिला है तो क्या किस तरह का खुल के आएगा। यदि आप महिला करेंगे तो पति का ये डिटेल मांगेगा, फीमेल टीचर, महिला शिक्षक। यदि आप महिला शिक्षक के आधार पर अनुरोध कर रहे हैं, यदि यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि आप किस प्रकार स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, किस आधार पर आप स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। तो यदि आप जाएंगे यहाँ पे, देखिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, ये वाले ऑप्शन में लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सेलेक्ट करने आएगा जो किस आधार पर। तो दो ऑप्शन खुल के आता है, पुरुष शिक्षक के आधार पर या महिला शिक्षक के आधार पर। देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ लिखा होगा पुरुष शिक्षक मेल टीचर के आधार पर। देखिए यहाँ लिखा है ना, इसी को आप क्लिक कर दीजिएगा जब उस, तो मेल पुरुष। और यदि फीमेल होंगे तो यहाँ देखिए इस तरह खुल के आएगा, फीमेल में आपका ये खुल के आएगा फीमेल टीचर के आधार पर। तो किस आधार पे कर रहे हैं वो, यदि आप मेल होंगे तो मेल के आधार पर, पुरुष शिक्षक के आधार पर, और फीमेल होंगे तो फीमेल शिक्षक के आधार पर ये खुलकर आता है। आगे चलिए मित्रों, अब मान लीजिए कि आप मेल हैं। यदि आप मेल हैं तो देखिए यहाँ पर वाइफ के बारे में मांगेगा, शिक्षक से गृह जिला से संबंधित सूचना। अब यहाँ करने के बाद शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना आपको मांगेगा।
यहाँ देखिए, अब देखिए गृह शिक्षक के गृह जिला संबंधी सूचना में, अब यहाँ देखिए गृह राज्य की बात क्या है। गृह राज्य में आप जिस राज्य के हैं, यदि बिहार के हैं तो बिहार के, यदि आप यूपी के हैं तो सभी राज्य यहाँ खुल कर आएगा। बिहार है तो बिहार भर दीजिएगा, यूपी है तो यूपी भर दीजिए, झारखंड के हैं तो झारखंड भर दीजिए। यहाँ गृह राज्य सभी खुल के आएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर सभी 28 के 28 राज्य खुल के आएगा। और यदि बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट कर दीजिए, यदि आप यूपी के हैं तो यूपी सेलेक्ट कर दीजिए आप इसको। और अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ लिखा है कि यदि आप महिला हैं तो यहाँ पूछेगा आपको, यदि महिला के तौर पे आप कर रहे हैं तो आपको पूछेगा कि क्या आपके पति नौकरी में है, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको पूछेगा कि क्या आपकी पत्नी नौकरी में है। यहाँ यस करना है। यहाँ पूछेगा आपके पति पत्नी के बारे में, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के बारे में पूछेगा, यदि आप शादीशुदा हैं कि क्या वो नौकरी करती हैं, और यदि आप महिला हैं तो आपके पति के बारे में पूछेगा कि क्या वो नौकरी करते हैं या नहीं करते। यस या नो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यस या नो आपको करना होगा। यदि यस या नो करेंगे इसी पे डिपेंड, यस करेंगे तो आगे चल के उनका डिटेल भरना पड़ेगा, नो करेंगे तो कोई डिटेल नहीं भरना। अब गृह राज्य भरा गया, गृह जिला, अब गृह जिला मान लीजिए कोई भी हो, इसमें भर दीजिए आप गृह जिला। यह पूछ रहा है तो आपका जो गृह जिला, यदि यूपी के हैं तो बनारस के हैं, इलाहाबाद के हैं, मिर्जापुर के, जहाँ के भरेंगे। यदि आप बिहार के हैं तो इसमें भरें, मुंगेर भर दीजिए, या आप सारण के हैं तो सारण भरेंगे, आप सीवान के हैं तो सीवान भरेंगे, आप गोपालगंज के तो गोपालगंज भरेंगे। जो मन है मतलब वो भरिए, जो आप जिस जिले के हैं उसको भरना है, चाहे किसी राज्य के आप हों, अपना जिला भरिएगा, जहाँ नौकरी कर रहे वो नहीं। ये गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं। यदि आप मधेपुरा के हैं तो मधेपुरा भरेंगे, सुपौल के हैं तो सुपौल भरेंगे, और यदि मान लिया अदर स्टेट झारखंड के हैं तो आप चाहे तो धनबाद के हैं तो धनबाद भरेंगे, जमशेदपुर के हैं तो जमशेदपुर, जहाँ के हैं आप वो जिला भरना है। नौकरी जहाँ कर रहे हैं वो नहीं भरना है यहाँ पे। और फिर नगर निकाय वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। अब देखिए, यदि आप पुरुष हैं तो यह वाइफ का नाम पूछ रहा है, और यदि आप महिला हैं तो आपको यहाँ हस्बैंड का नाम पूछेगा, उनका गृह राज्य पूछेगा। यहाँ भी गृह राज्य में 28 राज्य खुल कर आएगा, आप 28 में से जो चाहेंगे आप टिक कर दीजिए। जो चाहे मतलब जो राज्य आपका है वो टिक करेंगे, मतलब जो चाहे मतलब जो आप चाहते हैं, जो राज्य के हैं आप। यहाँ 28 राज्य होगा, बिहार होगा या झारखंड होगा, यूपी होगा, राजस्थान, जहाँ के आप हैं, जो जिस राज्य के। यदि आप बिहार के हैं तो यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उनके किसके, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का गृह पूछ रहा है, गृह राज्य, तो जहाँ के वो होंगे या होंगी वहाँ का ये देना है गृह राज्य उनका। मान लीजिए आप बिहार के हैं और शादी आपकी यूपी में हुई है तो आपको यूपी वाला देना पड़ेगा उनका गृह राज्य। और यदि यहाँ पत्नी का नाम आप दे दिए, उनका गृह राज्य आप दे दीजिए। अब पूछ रहा है वेदर योर वाइफ इज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, मतलब यस या नहीं करना है। क्या आपका पति या पत्नी के केस में यदि पूछेगा कि आपकी पत्नी क्या नौकरी करती है, यदि आप पुरुष हैं तो, और महिलाओं से पूछेगा क्या आपके पति नौकरी करते हैं, यस या नो करना है। नो मतलब नहीं करते होंगे तो नहीं करेंगे, यस करते होंगे तो यस करेंगे। अब ट्रांसफर का विकल्प भरना है, ट्रांसफर का ये विकल्प है, यही 10 विकल्प भरना है। चाहे किसी भी जिले में 10 अनुमंडल नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है, तो आप 3-4 जिले को मिला के 10 अनुमंडल भरिए जो आपके आसपास नियर बाय है। अब देखिए, यहाँ चयन होगा जिला का, फिर अनुमंडल का। मान लीजिए आपने जिला चुन लिया कौन सा, बक्सर, तो बक्सर में जितने अनुमंडल है आप चाहते हैं उसका, तो सभी अनुमंडल को 1 2 3 करके आप 4 करके जितना अनुमंडल है एक तरफ से भर दीजिए। फिर प्रखंड उसका भर दीजिए, बाकी ये सब बहुत ज़रूरत नहीं है। जिला, अनुमंडल और प्रखंड ही मेन है, इसको आप लोग भर दीजिए। और एक तरफ से देखिए 6 दिख रहा है, आप कुल 10 विकल्प दे सकते हैं, और न्यूनतम 3 विकल्प आपको देना है। न्यूनतम कितना, 3 विकल्प देना है। मैक्सिमम 10 और न्यूनतम 3 विकल्प आपको देना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और यदि इसको ध्यान में रख के आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। और आप इसी तरह से फॉर्म भर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।